चूंकि मैनपुरी में नामांकन के लिए जा रही हैं डिंपल यादव, उन्होंने अभी कुछ क्षणों पहले, कुछ मिनटों पहले मुलायम सिंह यादव की समाधि पर जाकर श्रद्धांजलि दी और उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अभी कुछ मिनटों पहले अपने पति और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ, परिवार के दूसरे सदस्यों के साथ डिंपल यादव ऐसे गईं अपने ससुर और समाजवादी पार्टी के संस्थापक और जिनके निधन के बाद ये सीट खाली हुई है, जिसके लिए वो नामांकन करने जा रही हैं मैनपुरी की, मुलायम सिंह यादव की समाधि पर गई और देखिए ऐसे अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। सबसे पहले अखिलेश यादव ने, उनके साथ थी डिंपल यादव और आप देख सकते हैं एक मौन था। ज्यादा दिन नहीं हुए जब अपने पिता की चिता को मुखाग्नि दी थी अखिलेश यादव ने और लगातार उन अंतिम संस्कार के दिनों में लगातार अपने पति के साथ थी डिंपल यादव। आज नामांकन करने जा रही हैं उस सीट पर जिस पर उनके दिवंगत ससुर, जहां से लोकसभा के सांसद थे और जिनके निधन के बाद ये सीट खाली हुई, तो वहां की जनता का प्रतिनिधि बनने के लिए जो पहला स्टेप लिया है डिंपल यादव ने, वो आज का है। आज वो नामांकन करने जा रही हैं और नामांकन से ठीक पहले आप देखिए कैसे उन्होंने श्रद्धा सुमन अर्पित किए समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव की समाधि पर। और देखिए परिवार के दूसरे लोग, धर्मेंद्र यादव और दो दूसरे परिवार के सदस्य हैं, वो सब भी उनके पीछे पीछे उन्होंने श्रद्धा सुमन अर्पित किए समाधि पर। ये तस्वीरें कुछ मिनटों पहले की हैं और अभी आपको ताजा अपडेट दे दें कि अखिलेश यादव, उनकी पत्नी डिंपल यादव और ये सभी लोग रवाना हो चुके हैं मैनपुरी कलेक्ट्रेट के लिए, जहां पर आज अभी थोड़ी देर बाद डिंपल यादव समाजवादी पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार के तौर पर अपना नामांकन दाखिल करेंगी और इसके बाद 5 दिसंबर को वोटिंग होनी है, 8 दिसंबर को नतीजे भी आ जाएंगे। ये तस्वीरें महत्वपूर्ण आज उनके नामांकन के लिहाज से भी, उनकी राजनीति के लिहाज से भी और समाजवादी पार्टी की राजनीति के लिहाज से भी। हमारे संवाददाता लगातार इस सारे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं और लगातार आपको लाइव तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जो कि राजनीतिक दृष्टिकोण से बहुत मायने रखती हैं। और इसी क्रम में हमारे साथ हैं नितिन उपाध्याय जो मैनपुरी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ हमारे यूपी ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे हैं जो इसी काफिले के साथ लगातार चल रहे हैं। तो एक बार हम वीरेश का रुख करेंगे और उनसे ताज़ा हाल जान लेंगे कि ये काफिला पहुंचा कहां तक है, कितना समय और लगेगा और इस काफिले में वो इस वक्त क्या महत्वपूर्ण तस्वीर देख रहे हैं। वीरेश। देखिए राजेंद्र, जो तस्वीर दिखाऊंगा आपको कि पूरे प्रदेश से आए हुए लगभग 100 से ज़्यादा कार्यकर्ता, नेता, उनकी गाड़ियों का काफिला चल रहा है। एबीपी गंगा पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं और जो डिंपल यादव हैं धर्मेंद्र यादव के साथ एक गाड़ी में बैठकर जा रही हैं और अखिलेश यादव के साथ बदायूं के मैनपुरी के पूर्व सांसद तेज प्रताप यादव बैठे हुए हैं, जिनको टिकट मिलना था, जिनकी उम्मीदवारी यहां प्रबल थी, जो मैनपुरी के पूर्व सांसद लालू यादव के सबसे छोटे दामाद के तौर पर जाने जाते हैं। तो उस तेज प्रताप यादव का टिकट काटकर डिंपल यादव को टिकट दिया गया है और डिंपल यादव जो हैं वो धर्मेंद्र यादव भी मैनपुरी के पूर्व सांसद रहे हैं, उनके साथ वो जा रही हैं नामांकन करने। लगभग 15 मिनट के अंदर ये काफिला पहुंच जाएगा और बहुत तेजी के साथ ये काफिला चल रहा है। जो जश्न, जो उत्साह, जो उमंग, जो ढोल नगाड़े और गाजे बाजे के साथ नामांकन सैफई परिवार करता रहा है, चाहे वो मुलायम सिंह यादव का नामांकन मैनपुरी से रहा कभी, या तेज प्रताप यादव का, या धर्मेंद्र यादव का, कभी भी इस तरह का नामांकन नहीं हुआ। जो बहुत ही सादगीपूर्ण तरीके से ये नामांकन होने जा रहा है, क्योंकि जो गमजदा परिवार है वो ये नहीं चाहता, अखिलेश यादव नहीं चाहते। कल पार्टी के कार्यकर्ताओं, नेताओं को उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि मुलायम सिंह यादव की स्मृतियां अभी ताज़ा हैं और ऐसे में उनका निधन हुआ है और उनकी रिक्त सीट पर उनकी बहू वारिस चुनाव लड़ रही है। तो हम जो इस दुख की घड़ी में हम बहुत ही सादगीपूर्ण तरीके से नामांकन करने जाएंगे। एक औपचारिकता है जिसे निभाना होगा और हम कह सकते हैं कि मैनपुरी का चुनाव इस बार समाजवादी पार्टी संवेदना, सहानुभूति और विकास के नाम पर लड़ेगी। ये 3 मुद्दे होंगे, सहानुभूति, संवेदना और विकास के नाम पर ये चुनाव लड़ेगी समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी के चाणक्य प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने दावा किया एबीपी गंगा से कि शिवपाल यादव से पूछकर डिंपल यादव को टिकट दिया गया है और स्वर्गीय रणवीर सिंह, तेज प्रताप यादव पूर्व सांसद मैनपुरी के पिता के स्मृति में कल जो हवन पूजन किया गया था,
उस हवन पूजन में भी आदित्य यादव जो शिवपाल यादव के पुत्र हैं और समाजवादी प्रसपा के नेता हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं प्रसपा यानी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी जिसका गठन शिवपाल यादव ने किया है, उसके प्रदेश अध्यक्ष हैं अंकुर, जिन्हें आदित्य कहा जाता है। तो आदित्य भी कल उस हवन कार्यक्रम में थे, इसलिए एक उम्मीद की जा रही थी कि शिवपाल यादव की मर्जी के बगैर वो इस हवन में नहीं शामिल होंगे। परिवार एक हो सकता है ऐसा दावा या ऐसा अनुमान किया जा रहा था, लेकिन पिक्चर क्लियर हो चुकी है, स्पष्ट हो चुकी है और रामगोपाल यादव ने पूरे मनोयोग से दावा किया कि शिवपाल यादव के आशीर्वाद से डिंपल चुनाव लड़ रही हैं। शिवपाल यादव के आशीर्वाद के साथ साथ उनकी मर्जी से चुनाव लड़ रही हैं डिंपल यादव। अखिलेश यादव ने शिवपाल यादव से बात की है, शिवपाल यादव से पूछा है और अंदर की खबर आपको बता दूं कि जब यहां से तेज प्रताप यादव के नाम पर सहमति बन गई थी और अखिलेश यादव और पूरा कुनबा तैयार हो गया था, डिंपल यादव भी तैयार हो गई थी कि पूर्व सांसद मैनपुरी तेज प्रताप यादव को चुनाव लड़ाया जाए, तो एन वक्त पर प्रोफेसर रामगोपाल यादव आए और उन्होंने कहा कि स्थिति खराब हो सकती है, स्थिति बिगड़ सकती है, आजमगढ़ जैसी स्थिति हो सकती है, हमें कोई रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। अखिलेश यादव से उन्होंने कहा कि शिवपाल यादव से बात करिए, शिवपाल यादव को एक पेज पर लाइए, शिवपाल यादव की सहमति लीजिए, शिवपाल यादव आपकी बात से बिना शिवपाल यादव के मैनपुरी का चुनाव आसान नहीं होगा। जी 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 बिल्कुल, और इसी दृष्टि से ऐसा लगता है कि बात हुई है आपकी बात से, जो समझ में आ रहा है हमारे दर्शकों को और मुझे। लेकिन एक बार मैनपुरी चलना आवश्यक है वीरेश, और वहां देखना आवश्यक है कि चूंकि आप कह रहे हैं 15 मिनट के भीतर ये काफिला पहुंच जाएगा मैनपुरी नामांकन करने के लिए, तो वहां की क्या तस्वीर है एक बार देख लेते हैं और अपने दर्शकों को दिखा भी देते हैं। नितिन उपाध्याय वहां से सीधा कनेक्ट है इस वक्त। नितिन, आप बिल्कुल ठीक ठीक कहां पर मौजूद हैं मैनपुरी में और क्या देख रहे हैं? देखिए, बिल्कुल मैं इस समय समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर मौजूद हूं। तमाम जो समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो यहां मौजूद हैं और वो सभी लोग इंतज़ार कर रहे हैं अपने नेता से मिलने का। चूँकि आज डिंपल यादव नॉमिनेशन के लिए पहुंच रही हैं, तो पूरा जो सैफई परिवार है वो निकल चुका है। सैफई से करीब 30-35 किलोमीटर ही मैनपुरी बैठता है, तो बस जो 15 से 20 मिनट का जो समय जा रहा है वो मैनपुरी में होंगे। पूरी सादगी से ये पूरी तरह से नॉमिनेशन होने जा रहा है, लेकिन समाजवादी पार्टी का एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन जरूर देखने को मिलेगा और बड़ी ताकत के साथ सहानुभूति, संवेदना और विकास के नाम पर समाजवादी पार्टी एक बार फिर से मैनपुरी की जनता से अपेक्षा कर रही है कि नेताजी के जाने के बाद, उनके निधन के बाद एक बार फिर से समाजवादी पार्टी को आशीर्वाद मिले, सैफई परिवार की बहू डिंपल यादव को आशीर्वाद मिले। पूर्व विधायक राजू यादव हमारे साथ हैं। आप बताइए कि इस बार बीजेपी ने भी पूरी तरह से इस इलेक्शन को एक तरह कहा जाए जोर आजमाइश पूरी लगा दी है, प्रत्याशी घोषित नहीं हुआ है। आप कैसे देख रहे हैं, आपके लिए इस बार चुनौती तगड़ी मिलेगी? चुनौती कितनी भी बड़ी मिले, पहले भी चुनौतियां सामने आई हैं, लेकिन मैनपुरी की महान जनता ने हमेशा नेताजी का सम्मान रखा और अभी ये चूँकि चुनाव बिना नेताजी के लड़ा जा रहा है, तो पूरी सादगी के साथ नामांकन होगा और पूरी सादगी के साथ पूरा चुनाव लड़ा जाएगा। डिंपल जी ने नेताजी के जो समाधि स्थल पर उन्होंने वहाँ श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद वो आ रही हैं, तो ये जो मैनपुरी की जनता है, कहीं ना कहीं इमोशनल अटैचमेंट यहाँ लोगों का रहता है। नेताजी ने राजनीति का कहरा यहीं से सीखा, यहीं राजनीति की कर्मभूमि उनकी लंबे समय तक रही है, तो इस बार क्या देखते हैं आप, सहानुभूति और विकास दोनों साथ साथ चलेंगे? सहानुभूति और विकास दोनों साथ साथ चलेंगे और लोगों ने तय कर लिया है, मन बना लिया है कि मैनपुरी में इस बार ऐतिहासिक जीत कराकर नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि दी जाए। शिवपाल जी चाचा पूरी तरह से सपोर्ट करेंगे? अब इसका उत्तर आप हाईकमान से लें। आप अपने चुनाव की तैयारियों के बारे में पूछा मुझसे, तो मैंने आपको लग रहा है किस तरीके से कल भी एक बड़ी सैफई में मीटिंग रही, क्या किन किन चीज़ों पर चर्चाएं रही? अब वो पार्टी की रणनीति का हिस्सा है, वो उसका हम खुलासा नहीं करेंगे ना। कहा जा रहा है कि नेताजी के साथ के सभी लोगों को इस पूरे चुनाव में आगे उनको साथ लेकर चलना है और उस पुराने लोगों को भूलना नहीं। उनको तो हमेशा ही आगे लेके चले, हम आगे लेकर चले। देखिए, और भी तमाम जो समाजवादी पार्टी के तमाम जो वरिष्ठ लीडरान हैं, क्या देखते हैं सर, आप तो नेताजी के दौर के लीडर हैं, अब नेताजी के जाने के बाद उनकी अनुपस्थिति में ये चुनाव हो रहा है, कितना अलग देख रहे हैं इस तरह से? नेताजी यद्यपि हमारे बीच गए हैं, लेकिन उनके संकल्प, उनकी निर्देश और उनकी संघर्षशीलता हम लोगों के साथ है। हम लोग पूरी प्रतिबद्धता के साथ निश्चित रूप से ये सीट को जीतेंगे।
चाचा जी का रोल बड़ा महत्वपूर्ण है जसवंत नगर पर, खासकर जो विधानसभा है। और कल पिछली बार 2019 में करीब 75,000 की लीड आपको वहाँ से मिली थी, तो इस बार क्या रहने वाला है? अभी तक कोई उनकी तरफ से पत्ते नहीं खोले गए। ये उनका पारिवारिक मामला है और पारिवारिक मामले में हम लोग कार्यकर्ता कोई विशेष मतलब नहीं रखते। हमें तो केवल नेताजी की सूरत दिखाई पड़ती है। नेताजी की सूरत दिखाई पड़ती है। और रही सर, किस तरह से देखते हैं ये मैनपुरी का इलेक्शन इस बार नेताजी के बगैर होने जा रहा है और एक बड़ा मैसेज आएगा यहाँ, जो भी नतीजा रहने वाला है बहुत बड़ा मैसेज आने पूरे देश में। जिला मैनपुरी में सर्व समाज डिम्पल जी के साथ है और भारी बहुमत से जीतेंगी। कार्यकर्ताओं का ध्येय है कि डिम्पल को यहाँ से भारी बहुमत से जिताना ही सच्ची श्रद्धांजलि है। ठीक है नितिन, माननीय आगे बात ये जो किस वरिष्ठ तरह से- कार्यकर्ता है तो आप समाजवादी देख सकते पार्टी के हैं, मैनपुरी के, तमाम इनकी लीडर भावनाएं हैं। हमने देख ली नितिन, और ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि इन्हें अपनी भूमिका पता है और इसीलिए वहां पर ये उपस्थित हैं और बहुत स्पष्ट है। किसी का कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पर ऐसा लगता नहीं कि कहीं कोई कंफ्यूजन है, सब एकदम स्पष्ट है अपने हृदय में, अपने जहन में। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।